दारू पीता था, फिर अपनी पत्नी को पीटता भी था, और इससे तंग आकर जो इनकी पत्नी है वो चली जाती है किसी और के साथ, और इसकी सूचना ये जो बच्चे हैं ये देते हैं इनके पिता को। जो इनके अब्बा हैं वो उनको ये सूचना देती हैं, ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, कि जो अम्मी है वो किसी और के साथ चली गई है, और ये बोल के गई है कि आप अपने अब्बू को ये बोल देना कि हम लोगों को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दे। अब क्या कुछ पूरा मामला है वो अब मामला जानेंगे। आखिरकार दारू पी के क्यों पीटते थे, शराब पी के क्यों पीटते थे अपनी बीवी को, कितने दिनों से ये चल रहा था, और किसके साथ वो चली गई है, इसकी सूचना पहले थी या नहीं थी। और अब इनका ये दावा है कि अब ये सुधर चुके हैं, अब ये दोबारा से अपना घर बसाना चाहते हैं। अब इसमें क्या कुछ इनका कहना है वो भी हम जान लेंगे और आप लोगों को सुनवा भी देंगे। क्या कुछ पूरा मामला है ये बता रहे हैं कि आप दारू पीते थे, अपनी बीवी को पीटते थे, और इस मारे वो तंग हो आके वो किसी और के साथ चली गई है। पर अब मैं कुछ नहीं करूँगा जी। मैं कई दिन से उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। मेरे को रात को नींद भी नहीं आती जी। हम दोनों में प्रेम बहुत था। प्रेम से ही हमारी शादी हुई। हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, लेकिन पता नहीं वो फिर लव भी। मैरिज हुई थी आप लोगों की? हाँ, हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था जी। फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों चली गई वो। हमारा ब्याह थाने जानसठ में हुआ, थाने में हुआ, फिर भी चली गई वो तो कहती रहती थी, मुझे बड़ा भरोसा देती थी कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही मरूँगी। पता नहीं ऐसे भरोसा लेकिन दे कई दे बार के। लड़ाई में ये भी बोल देती थी कि मैं आपको छोड़ के भी चली जाऊंगी। हाँ, तो वो तो 12 साल से बोलती आ रही है, लेकिन कभी नहीं गई। अचानक से पता नहीं, बच्चियों को कहती थी कि बच्चियाँ तंग कर रही हैं, इनको समझा लो। मैं इनको समझाऊं भी था, लेकिन फिर भी चली गई। अब कहीं भी हो वो आ बच्चियां जाए। कैसे तंग करती थी? कहती थी कि बात नहीं मानती हैं ये बस। अच्छा। हाँ, बच्चे तो होते ही हैं, बच्चे तो बात मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। बड़े हो जाएंगे, समझ जा जाएगी, मानेंगे। इनके चक्कर में घर छोड़ने के जाने का तो पानीपत के रहने वाले हो? हाँ जी, पानीपत के रहने वाले हैं। कहाँ रहते हो पानीपत? मनमोहन नगर में। मनमोहन नगर। बच्चे क्या बोल के गई थी आपकी अम्मी? क्या गई थी कि क्या किए वे तुम्हारे बाप नहीं करना, आधा ना सर मैं छोड़ जाएगा। किसके साथ गई थी? आपने देखा था किसी के साथ गई थी? हाँ, किसके साथ गई थी? उस मेट्रो में 3 लुंडे थे। अच्छा, गाड़ी थी? गाड़ी में थे? मेट्रो थी, मेट्रो थी। मेट्रो वो उन्होंने कहा, अम्मी ने 5 मिनट को कह दिया, 5 मिनट में आऊँगे। आपको ये बोला 5 मिनट में आऊंगी? हाँ, तो सानू कह रही थी मुझसे कि अम्मी ने क्या जो कहे वो सच ना हो जावे, आ लिया क्या पता। क्या अम्मी बोल के, क्या सच ना हो जाए, क्या हो जाए? ये कह रही थी मुझसे कि क्या पता अम्मी फिर से भाग जावे। वो पहले भी कहीं कभी गई है? हाँ, पहले ना गई वो, पागल है, पहले नहीं गई भागी वो। तो तो हाँ गई। तो भगवान बच्चों का रूप होते हैं, और जो ये कहते हैं वो लगभग लगभग इनकी बातों में सच्चाई होती है, क्योंकि इनको झूठ फरेब जालसाज नहीं पता होता है, ये सच्चाई बोल देते हैं। आप तो ये बोल रहे हो कि अभी वो पहली बार गई है, बच्ची बोल रही है कि वो पहले भी जा चुकी है। आखिरकार मामला क्या है, आप बताना नहीं चाह रहे हो 1 बजे या आ और गई कुछ थी। बात है? 1 बजे आ गई थी उस दिन। अच्छा। तो पूछा था पापा ने, तो अम्मी ने क्या पापा को कहीं कहीं ले जा रही थी। तो पापा ने नु कहा, तो मुझे कहाँ ले जा रही, सच सच बता दे। तो फिर ने क्या, इसने बचा लिया था फिर अम्मी को। तो पापा यदि ने आपकी अम्मी इस वीडियो को देख रही हो तो क्या कहना चाहोगे उनको? प्लीज अम्मी आ जावे। अच्छा, तो तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, छोटी सी बच्ची है और एक ये बच्ची है, 2 बच्चियां हैं, और ये इनके पिता हैं। और अब ये दावा ये कर रहे हैं कि ये सुधर चुके हैं, ये शराब पीना ना छोड़ दिया है, मारपीट भी नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, यदि ये वीडियो आपकी बीवी ये देख रही है तो उनको आपका क्या कहना है? वो जहाँ भी हो आ जाए, बच्चों की भी हालत बहुत ख़राब है, मुझसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आपको अपनी करनी पे अफसोस हो रहा है? बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, कर गया। आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपके भाई कहाँ पर हैं? यहीं पर रहते हैं? नहीं, वो सब हमारे मुजफ्फरनगर शहर में रहते हैं। उनको पता है इस बात का? पता है। छानबीन करी कहाँ पर गई है, कहाँ पर नहीं गई है? अब बच्चियों ने तो कहा है कि भाई किसी के साथ वो गई है मेट्रो ई रिक्शा के अंदर।
ये तो जब से यही बता रहे हैं कि मेट्रो में किसी के साथ गई है, लेकिन मैं नहीं था। मैं उससे बोल रहा था मैं छोड़ आता हूँ आपको लोगों को। क्या वो- बोल के गई थी? वो आपको कुछ बताया था कि वो कहीं जाने वाली है या नहीं जाने वाली है? नहीं, वो बस बोल रही थी कि मैं बच्चों को घुमाने ले जाना चाहती हूँ तुम्हारी बहन के घर। मैं बोला मैं छोड़ आऊँगा, तो बोलने लगी आप काम कर लो। काम करते हो आप? हाँ, मैं खड्डी चलाता रह गया। कहने लगी शाम को आपके लिए खाना भी ले आऊँगी और बच्चों को भी घुमा लाऊंगी। मैं बोला जाओ फिर। और फिर शाम से आज तक आई नहीं वो। पता नहीं कहाँ चली गई। हमेशा कहती थी कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, मैं चली जाऊंगी। तो मैं मजाक सोचता था, गुस्सा सोचता था कि गुस्से में, क्रोध में कह आपने देती वो होगी। चीजें नजरअंदाज कर दी। हाँ। वो बार बार कहती रही कि मैं चली जाऊंगी, मेरा पता नहीं लगा पाओगे। हाँ, मैं क्रोध में कह देती होगी। मगर चलो भाई, बच्चे परेशान करते हैं, कह देते हैं माँ बाप, लेकिन ऐसे थोड़ी चले ही जाते हैं। मैं लाख शराब आप पीता हूँ, फोटो लेकिन दिखाना चाहेंगे अपनी बीवी की, यदि ये फोटो पब्लिक देख ले इस वीडियो को, और क्या पता बच्चों के लिए ममता ही जाग जाए माँ के अंदर दोबारा से, और क्या पता वो आ जाए। ये पूछा है। यदि कोई व्यक्ति इस महिला को कहीं पर देखता है तो वो पानीपत के किला थाना में वो संपर्क कर सकता है, क्योंकि इन्होंने ये बेटा शिकायत दर्ज करवा रखी है अपनी किला थाना के अंदर गुमशुदगी की। इनकी पत्नी गुमशुदा है। कब गई थी आपकी पत्नी? मेरी पत्नी 14 दिसंबर को गई थी। ये मेरा 14 लड़का है। दिसंबर को गई हाँ, तो ये वो बच्चा है जो 6 साल का बच्चा है। 6 साल का बच्चा है। इनकी पत्नी अपने लड़के को लेकर चली गई है, दोनों बच्चियों को अपने इनके पिता के पास छोड़ के चली गई है। अब यदि वो महिला इस वीडियो को देख पा रही है तो हम ये अपील करेंगे कि रहना ना रहना उनकी मर्जी है, लेकिन एक बार अपने बच्चों से बात कर ले, तसल्ली हो जाएगी इन बच्चों को भी। और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, इनको अपनी अम्मी की, इनकी अपनी मम्मी की। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन अब इस युवक का ये कहना है कि इसको अपनी करनी पर अफसोस है। जो ये दारू पी के अपनी पत्नी को पीटता था, अब ये आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब आप लोगों अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और यदि इन बच्चों की अम्मी इस वीडियो को देख रही है तो वो इस वीडियो को देख के इनसे संपर्क जरूर करें एक बार। हमारा बस इतना ही कहना है। इच्छा आपकी है, आपको क्या कुछ करना है। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।